दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदू मुस्लिम की शादी और तलाक को पूरी तरह आसान शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि क्या हिंदू और मुस्लिम आपस में शादी कर सकते हैं, और अगर शादी कर सकते हैं तो कानून कौन सा होगा और उनकी शादी कब वैध मानी जाएगी, और अगर उन्हें अलग होना हो यानी तलाक लेना चाहें तो तलाक किस कानून से मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझना होगा कि क्या हिंदू और मुस्लिम आपस में शादी कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून ने कुछ शर्तें तय की है। भारत में हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है। लेकिन जब दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं तो सबसे अहम कानून सामने आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिना धर्म बदले की गई हिंदू मुस्लिम की शादी की। अगर कोई हिंदू और मुस्लिम बिना धर्म परिवर्तन किए शादी करना चाहते हैं तो वे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। इस कानून के तहत शादी तभी वैध मानी जाती है जब उसे कानूनी रूप से रजिस्टर कराया जाए। मतलब साफ है, हिंदू और मुस्लिम के द्वारा केवल शादी की रस्में कर लेना, मंदिर या मस्जिद में कुछ बोल देना या मौखिक सहमति के साथ रहना, ये सब कुछ कानूनी शादी नहीं मानी जाती जब तक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ना हो। दोस्तों, इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक बार शादी रजिस्टर हो गई तो वह शादी पूरी तरह से वैध और कानूनी होती है, चाहे पति पत्नी का धर्म अलग अलग ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, दूसरा मामला समझते हैं, धर्म परिवर्तन करके की गई शादी। मान लीजिए कोई मुस्लिम हिंदू धर्म अपना लेता है और फिर किसी हिंदू से शादी करता है। ऐसी स्थिति में उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मानी जाएगी। उसी तरह अगर कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है और फिर किसी मुस्लिम से शादी करता है तो उनकी शादी मुस्लिम लॉ के अनुसार मानी जाएगी। यहाँ दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, धर्म परिवर्तन सिर्फ कागजों में या दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन ईमानदारी से, सच्चे मन से होना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरा और बहुत ही अहम मामला है सिर्फ जुबानी या मौखिक शादी का। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हिंदू और मुस्लिम बिना कोर्ट, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी वैध दस्तावेज के सिर्फ आपसी म्यूचुअल कंसेंट यानी सहमति से या कुछ रस्में करके साथ रहने लग जाते हैं। दोस्तों, कानून की नज़र में ऐसी शादी वैध ही नहीं मानी जाती। जब शादी वैध नहीं है तो फिर तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे मामलों में अदालत साफ कहती है कि जब विवाह अस्तित्व में नहीं है तो उसे तोड़ने के लिए तलाक की जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों, अगला सवाल है, अगर हिंदू और मुस्लिम की शादी वैध है तो तलाक किस कानून से होगा। इसका जवाब भी बहुत सीधा है। अगर हिंदू और मुस्लिम की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हुई है तो तलाक भी इसी एक्ट की धारा 27 और 28 के तहत मिल जाएगा। धारा 27 में तलाक के आधार बताए गए हैं, जैसे क्रूरता है, व्यभिचार है, परित्याग है, मानसिक उत्पीड़न है आदि। और धारा 28 है, उसके तहत आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, यानी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स। और अगर शादी धर्म परिवर्तन करके हुई है तो तलाक भी उसी धर्म के कानूनों के अनुसार होगा, यानी कि हिंदू कानून के तहत शादी हुई है तो तलाक हिंदू मैरिज एक्ट से मिलेगा, और मुस्लिम कानून के तहत शादी हुई है तो तलाक मुस्लिम लॉ के अनुसार होगा। दोस्तों, आज हमने बहुत ही आसान भाषा में समझा कि हिंदू और मुस्लिम शादी कैसे कर सकते हैं, लेकिन शादी किस तरह से यानी किस कानून में हुई यही तय करेगा कि तलाक किस कानून से मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये विषय आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स है, उसमें सवाल पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना अब बहुत ही आसान है।